चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड राजनीति शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, यानी कि शीत युद्ध जो है उसका अंत कब हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शीत युद्ध का जो आपका अंत है वो हुआ था आपके 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में जो है आपके शीत युद्ध का अंत हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आता है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा जो संकट है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो ये उत्पन्न हुआ था 1962 में। 1962 में ऑप्शन नंबर सी। 1962 में जो है क्यूबा संकट उत्पन्न हुई थी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन और जल्दी जो है ज़्यादा याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश की राष्ट्रपति थे, यानी कि ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो वो आपके राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। कहाँ के थे? तो सोवियत संघ के वो राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। शीत युद्ध के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, ये भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शस्त्रीकरण की होड़, ये बिल्कुल गलत आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। डी देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये कथन सही नहीं है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। विघटन का परिणाम नहीं है, तो विघटन का परिणाम कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, CIS का जन्म, ये विघटन का परिणाम है। ठीक है, विघटन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी जो है आपका है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। ऑप्शन नंबर सी है, शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये भी आपके विघटन का ही परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट, ये जो है आपकी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आज से किससे है, यानी कि पूर्व बनाम पश्चिम का जो संबंध है इसका आज से किससे है। तो इसका आज से है आपके शीत युद्ध से। किससे आज से है? तो शीत युद्ध से इसका आज से है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, तनाव से थिल्ले का दौर कब शुरू हुआ। तनाव से थिल्ले का जो दौर है वो कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था आपके 1970 के बाद में। कब? तो 1970 के बाद में जो है तनाव से थिल्ले का दौर शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर से सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, हॉट लाइन समझौता कब हुआ था। हॉट लाइन जो समझौता है वो आपका हुआ था 1963 में। कब हुआ था? तो 1963 में हॉट लाइन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ जो है वो कौन सा सैनिक गुट बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो उनका गढ़ था वो था वर्सा संधि का। ठीक है, वर्सा संधि जो है वो सोवियत संघ का सैनिक गुट था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया, यानी कि किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था। तो वो पास किया गया था 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। एल्जियर्स सम्मेलन में जो है ये प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, तनाव से थिल्ले का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि तनाव से थिल्ले का दूसरा चरण जो है वो शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को। किसको? तो सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, G77 का आज से दुनिया के
किन देशों से है? G77 का जो आज से है वह दुनिया के किन देशों से है? तो वो है आपके विकासशील देश से। किससे है? तो विकासशील देश से जो है इसका आज से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? यानी पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी ने जो है इसका तीखी जो है आलोचना की थी? तो वो की थी आपके सीटों के। ठीक है, सीटों यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है शामिल होने पर नेहरू जी ने तीखी आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र का जो व्यापार और विकास सम्मेलन था वो कब स्थापित हुआ था? तो वो आपका स्थापित हुआ था 1964 में। कब हुआ था? तो 1964 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राज्य कुल छोड़ा था? किस देश ने जो है सबसे पहले समाजवादी राज्य कुल को छोड़ा था? तो वो छोड़ा था सबसे पहले किसने? तो यूगोस्लाविया ने। किसने छोड़ा था? यूगोस्लाविया ने छोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? कौन सा देश जो है वो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो वो आपका विरोध किया था कौन? तो फ्रांस विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध के लिए जो है उत्तरदायी कारण नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, ये जो है कारण नहीं है, ये कारण है। ऑप्शन बी देखिए, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, ये भी कारण है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, ये भी आपका कारण है। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण है, लेकिन कारण नहीं पूछ रहा है। तो वर्साई की संधि, ये वर्साई की संधि जो है ये आपके शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, और बाकी सब आपके कारण है। तो सही आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना था? यानी कि सन 1953 ईस्वी में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कौन बना था? तो वो बना था आपके आइजनहावर। यानी कि आइजनहावर जो हैं ये आपके 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा है? किसको जो है राष्ट्रपति रीगन ने दुष्ट साम्राज्य कहा है? तो वो आपकी कहा है सोवियत संघ को। किसको कहा है? तो सोवियत संघ को कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? निम्नलिखित में जो है वो कौन सत्य है? तो गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया था, ये आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में जो है प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी था, यह भी कथन सत्य है। बी है, पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यह भी कथन जो है आपका सत्य है। तीनों कथन जो है सत्य है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है वह नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपके 1983 में। 1983 में आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? कौन जो है वो हस्ताक्षर नहीं किया है? तो वो आपका हो जाएगा कौन? तो भारत जो है हस्ताक्षर नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आता है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने
निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने जो है किसको महत्व नहीं दिया था? तो वो महत्व नहीं दिया था निजी संपत्ति की समाप्ति पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि जो है ये किस देश का सैनिक गुट था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। तो वो किसका था? तो सोवियत संघ का था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही आंसर है। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये था आपके सोवियत संघ का। आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप करेक्ट किए हैं, सही किए हैं, कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।